साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपन संज्ञा के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। संज्ञा का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा 50 प्रश्न। अगर आपने ये कर लिए तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी और संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्लास को पूरा देखिए, इंपॉर्टेंट अपने सवाल रहेंगे सारे के सारे। देखो, पहला प्रश्न है, वस्तु स्थान भाव विचार आदि के घोतक शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों अपन संज्ञा कहेंगे। संज्ञा किसी भी व्यक्ति स्थान गुण दोष आदि के नाम को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। संज्ञा के दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद अगर आपसे एग्जाम में पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो भेद दोस्तों आप बताओगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको पता भी होगा इसके बारे में, फिर भी लिखना जरूरी है भाई। एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है कौन सा? जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। कौन सा? भाववाचक। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, इसी में से आपको उलझा देंगे। देखना एग्जाम में आगे आगे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनमें आप बिल्कुल अटकोगे। जातिवाचक, देखो संज्ञा के भेद पूछे तो 3 बताओगे। अगर आपसे पूछे संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं तो भी आप बताओगे 3, क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों मूल भेद है संज्ञा के। अगर आपसे एग्जाम में पूछे संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आप बताओगे संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। आप बोलोगे कि हितेश भाई 5 कौन कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद अलग से होते हैं। कौन कौन से? एक तो द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। तो ये दो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के हैं, इन्हीं के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो इसके टोटल भेद हो जाएंगे कुल 5। 5 अगर कुल ना दे के एग्जाम में आपसे दे कि भाई इसके गौण भेद कितने होते हैं, गौण भेद, संज्ञा के गौण भेद काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गौण भेद काफ़ी जगह गौण भेद भी मिलता है और काफ़ी जगह गौण भेद भी मिलता है। गौण गौण अपन कैसे लिखेंगे? तो गौण अपना ऐसे लिखा जाएगा। तो गौण भेद मिले या फिर गौण भेद मिले तो भी आपको दोस्तों 5 भेद ही बताना है। 5 यानी कुल भेद पूछे या फिर गौण भेद पूछे तो दोनों में 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल पूछे तो 3, अगर भेद पूछे तो आपको 3 बताना है। ठीक है दोस्तों। विशेषण दोस्तों आपको पता है संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं हितेश ने चाय पी, हितेश ने चाय पी, या फिर योगेश चाय पी रहा है, तो योगेश या हितेश की जगह में क्या लिख सकता हूं? तो इसकी जगह में वह लिख सकता हूं, भाई वह चाय पी रहा है। तो वह अपना क्या हो जाएगा? वह अपना दोस्तों सर्वनाम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, विशेषण अगर आपसे पूछे तो जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार योगेश काम अच्छा करता है। ईमानदार योगेश काम अच्छा करता है। तो ईमानदार दोस्तों क्या हो जाएगी? इसकी विशेषता हो जाएगी किसकी? योगेश की। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी वस्तु स्थान गुण दोष आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को दोस्तों अपन विशेषण कहते हैं। संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर विशेष से आपसे एग्जाम में पूछे तो विशेष से को आप ऐसे याद कर लेना। मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे काला, काला कंबल। तो दोस्तों इसमें काला क्या है? तो काला तो अपना विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई काला अपनी विशेषता तो बता रहा है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? विशेषण। अगर आपसे कंबल पूछे कंबल क्या है? तो कंबल दोस्तों अपना हो जाएगा विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको अपन विशेष्य के नाम से जानते हैं। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। विशेषण हो जाएगा काला। आगे देखिए, दूसरे नंबर का सवाल आपके पास आया, व्युत्पत्ति के आधार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा भाववाचक। तो दोस्तों व्यक्ति यानी व्युत्पत्ति के आधार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, अगर आपसे एग्जाम में स्त्री पूछे कि स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आप फटाफट से लगा दोगे कि भाई स्त्री शब्द में तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे स्त्री की जगह पुरुष पूछे पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है तो भी आप दोस्तों जातिवाचक संज्ञा ही बताओगे। आपसे पूछा गया है स्त्रीत्व, तो इसमें भाववाचक संज्ञा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथे नंबर का सवाल, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? तो भारतीय का दोस्तों भारतीयों बन जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये दोस्तों सूर्य है, ये अपना कैसा शब्द है? तो ये अपना दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। अब आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग इसका बन जाएगा सूर्या, यानी इसमें आ लग जाएगा आ प्रत्यय। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय। आ प्रत्यय है या ई प्रत्यय है? तो इसमें दोस्तों आ प्रत्यय है। सूर्य प्लस में आ, सूर्या। ठीक है, अपन ऐसे लिखेंगे, सूर्य प्लस में आ प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों अपन सूर्या। तो ये इसमें दोस्तों कौन सा अपना लिंग हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग सूर्या में, और सूर्य अपना पुल्लिंग शब्द का उदाहरण था।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में आपको बताना है बुढ़ापा शब्द है ना, इसमें कौन सी संज्ञा है। अगर आपसे एग्जाम में बूढ़ा पूछे कि बूढ़ा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप फटाफट से बताओगे बूढ़ा शब्द दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का, क्योंकि बूढ़ा किसी की प्रॉपर जाति का बोध करा रहा है। बूढ़ा, जवान, बच्चा, तो ये दोस्तों जाति का बोध कराते हैं। आपसे पूछा गया बुढ़ापा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 7वें नंबर का सवाल आपको बताना है निम्न शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा आपसे पूछा है, तो संज्ञा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्रोधी व्यक्ति, तो ये दोस्तों विशेषण हो जाएगा, क्योंकि क्रोधी के आगे अपन व्यक्ति अगर लगा देते हैं तो व्यक्ति की दोस्तों विशेषता बताई जा रही है। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति क्रोधी है, ठीक है। क्रोधित, क्रोधित भी दोस्तों इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है तो ये इसमें संज्ञा नहीं होगा। क्रुद्ध भी नहीं होगा, क्रुद्ध व्यक्ति यानी क्रुद्ध व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, ऐसे अपन मान सकते हैं, क्रोधी व्यक्ति, तो इसमें क्रोध है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बी अपना जो क्रोध है वो एक संज्ञा का रूप है, यानी संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए, आंसू, आंसू का बहुवचन आपको बताना है, तो आंसू दोस्तों अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, किसी महिला के आंसू बह रहे थे, जैसे मैं रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी रो रहा था और उसके आंसू बह रहे थे, बह रहे थे आएगा उसके अंतर्गत, ये नहीं आएगा आंसू बह रहा है, ठीक है। तो बह रहे थे यानी कि ये हो जाएगा अपना बहुवचन, तो ये आपको ध्यान रखना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वें नंबर का सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया निम्न शब्द में से एक शब्द अपना पुल्लिंग है, उसको चुनो। पुल्लिंग बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा ही दोस्तों आ जाएगा अपना पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग थोड़ी है बुढ़ापा। बुढ़ापा आ रही है थोड़ी आएगा, बुढ़ापा आ रहा है। तो जड़ता, जड़ता दोस्तों स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है, और दया दिखाई जाती है भाई, दया तो किसी के ऊपर दया कर दो भाई, तो ठीक है, दया अपना कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अपने ये दोस्तों तीनों के तीनों स्त्रीलिंग के उदाहरण है, लेकिन बुढ़ापा है वो अपना पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। 10वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न वाक्यों को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को चुने। दोस्तों इसमें आया हे प्रभु, कारक के सबसे पहले आपसे पूछे कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक अपने 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, अधिकरण वगैरह ये सारे होते हैं। देखो अधिकरण में पेपर, इसका अधिकरण का अगर आपसे अर्थ पूछे अधिकरण में कौन कौन से आते हैं, तो अधिकरण में आ जाएगा एक तो पे, एक होता है में, और एक होता है पर। जैसे पक्षी टहनी पर बैठे हैं तो पर, यानी पक्षी टहनी पर बैठे हैं, तो इसमें अधिकरण हो जाएगा। अगर संबंध आपसे पूछे तो इसका आएगा का के की, का के की, या फिर इसमें दोस्तों रा रे री भी आता है काफ़ी जगह, रा रे री, ये आपको ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ मैं रमेश का लड़का हूँ, मैं यानी हितेश रमेश का लड़का है, तो इसमें का आ रहा है तो संबंध के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उदाहरण के तौर पे ध्यान में रखना है। संबोधन, संबोधन दोस्तों किसी को संबोधन करना, जैसे हे ओ भी बोलते ना, फिर आप अपन काफ़ी जगह हे ओ अरे, अरे भी बोलते, तो ये सारे के सारे दोस्तों संबोधन कारक हैं, तो ये आते हैं संबोधन के अकॉर्डिंग। और अपादान, अपादान दोस्तों से अलग होना, यानी किसी भी वस्तु से अलग होना या किसी भी जगह से अलग होना, तो वो अपने अपादान के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संबोधन हे हो हरे, तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो अपने अपादान से, यानी पेड़ से अलग हो रहे हैं ना पत्ते, तो उसमें आएगा अपादान। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं घर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो घर से क्या है दोस्तों, मैं अलग हो रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें भी अपादान कारक आ जाएगा। इसमें संबंध दोस्तों कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 11वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो भाववाचक दोस्तों क्या बनेगी, तो लड़कपन बन जाएगी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आपसे 12वें नंबर का सवाल पूछा गया कि सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र से बना है दोस्तों, चरित्र से अपना सच्चरित्र बना है, ये भी ध्यान रखना है। संज्ञा का टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर करा दूंगा दोस्तों, 40-50 क्वेश्चनों में आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा शब्द दोस्तों बहुवचन है आपको बताना है। माता दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा, माता अपनी एक वचन है। लड़का दोस्तों, लड़का वैसे देखे तो बहुवचन के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लड़का है वो एक वचन मानेंगे, किताब है वो भी अपनी एक वचन है। देखो इसमें प्राण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर संज्ञा की दृष्टि से देखें तो लड़का दोस्तों कैसा है, अपना जातिवाचक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जातिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा के जितने उदाहरण हैं दोस्तों बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें बहुवचन क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मैं आपको उदाहरण दूं, मेरी माता खाना बना रही है, उदाहरण के तहत ये एक वचन हो जाएगा, मेरी माता खाना बना रही है,
यानी एक माता है मेरी और वो खाना बना रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। उसके प्राण निकल गए, गए यानी कि दोस्तों कैसा शब्द हो जाएगा, गए। गए अपने बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो प्राण निकल गए अपना बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लड़का खेल रहा है। उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ दोस्तों। लड़का खेल रहा है, तो लड़का तो भाई एक ही तो खेल रहा है, या फिर इसकी जगह होता है लड़के, लड़के होता लड़के, लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये खेल है दोस्तों। ठीक है, खेल रहे हैं, तो अगर आप इसको बोलते लड़के खेल रहे हैं तो इसमें दोस्तों बहुवचन हो जाता, क्योंकि लड़के इसमें प्लूरल आ रहा है, बहुवचन आ रहा है लड़के, यानी अनेक लड़के खेल रहे हैं। इसमें लड़का आया इसलिए ये हो जाएगा एक वचन। और दोस्तों किताब पढ़ रहा हूँ या किताब पढ़ी जा रही है, तो ये आ जाएगा अपना एक वचन। तो इसके अकॉर्डिंग यानी बी आपका बिल्कुल सही है, प्राण निकल गए अपने बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न शब्द का कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग दोस्तों, निद्रा की जाती है तो स्त्रीलिंग है, मूर्खता दिखाई जाती है तो भाई स्त्रीलिंग है, सुंदरता है तो भाई स्त्रीलिंग है, कपट अपना हो जाएगा दोस्तों, कपटी व्यक्ति है, कपट दिखा रहा है अपना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अपना पुल्लिंग शब्द है और बाकी के स्त्रीलिंग है। देखो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गीदड़ अपना पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा गीदड़ी, यानी ई इसमें प्रत्यय लगने की वजह से इसमें गिदड़ी बन जाएगा अपना स्त्रीलिंग। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, राम ने रावण को तीर से मारा, यानी से, इसमें दोस्तों तीन कारक हैं, एक को है, एक से है और एक ने है। राम ने दोस्तों अपना हो जाएगा कर्ता। उसके बाद देखो अपना कौन सा आ रहा है, उसके बाद आ रहा है को, रावण को, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी रावण को, रावण इसमें कर्म है, और से यानी के द्वारा, तीर से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण इसमें हो जाएगा कर्ण से। तो ये भी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, इसमें अपने तीन कारक हो जाएंगे। तो इसमें अपादान का तो कोई वही सेंस ही नहीं निकल रहा, क्योंकि अपादान होता है से अलग होना, यानी किसी भी स्थान से अपन अलग होते हैं, या कोई वस्तु है किसी चीज़ से अलग होती है तो उसके लिए अपन अपादान कारक का यूज करते हैं, यानी से अलग होने के सेंस में। मोहन से अब सहा नहीं जाता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें भी दोस्तों अपना हो जाएगा कर्ण से। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कर्ण से अपना कारक का प्रयोग इसमें हुआ है। और हिमालय से गंगा दोस्तों निकलती है, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, अपादान। अपादान आप पूछोगे कैसे हो गया, क्योंकि हिमालय से दोस्तों गंगा है वो अलग हो रही है, तो इसलिए इसमें अपादान यानी अलग होने का सेंस आ रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अपादान कारक सी में हो जाएगा। चाकू से फल काटे जा रहे हैं, चाकू के द्वारा। ठीक है, तो संबंध काके की अधिक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो इसमें हो जाएगा कर्ण कारक। तो ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय से गंगा है वो अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक का उसमें प्रयोग हुआ है। देखो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों संज्ञा के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे हितेश खाना बना रहा है, ठीक है, मैंने आपको दिया हितेश खाना बना रहा है भाई, तो खाना बना रहा है की जगह अपन रही है कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ। तो रही है कैसे आ जाएगा भाई, जब अपना संज्ञा, संज्ञा यानी कि हितेश, हितेश खाना बना रही है कैसे आएगा भाई, अगर मैं आपसे दूं यहाँ पे जैसे अनु, अनु मैंने आपको दिया, अन्नू खाना बना रही है, तो वो इसकी जगह दोस्तों रही आ सकती है, लेकिन हितेश की जगह क्या नहीं आ सकता, हितेश की जगह रही नहीं आ सकता, क्योंकि हितेश शब्द कैसा है, हितेश शब्द अपना हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का निर्धारण, अपना लिंग का निर्धारण, अपने लिंग कितने होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों संज्ञा के अकॉर्डिंग अपन लिंग का निर्धारण करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाव दोस्तों वीर, वीर पुरुष, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, पुरुष की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, तो इसमें हो जाएगा अपना विशेषण। तो ये तो हो नहीं सकता, आपसे एग्जाम में पूछा गया संज्ञा, तो संज्ञा ही आपको बतानी है, विशेषण क्यों बताओगे भाई। मनुष्य, मनुष्य दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य किसी विशेष जाति का बोध करा रही है, यहाँ पे मनुष्य जाति है। गुरु अपना कैसा है, गुरु भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है भाई, गुरु व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी है, गुरु तो गुरु है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे टीचर हो या फिर अध्यापिका हो, ठीक है, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, तो यानी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे ये दोनों, और ये अपना विशेषण हो जाएगा वीर। इसमें शत्रुता बच गया एक, तो अपना वीर यानी शत्रुता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शत्रुता। अगर शत्रु आपसे एग्जाम में पूछे शत्रु क्या है, तो शत्रु दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक, लेकिन शत्रुता इसमें प्रत्यय लगने की वजह से ये हो गई अपनी भाववाचक संज्ञा, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 19वें नंबर का सवाल आपको बताना है
निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग, अपराध किया जाता है तो पुल्लिंग है, अध्ययन किया जाता है, अध्याय किया जाता है तो पुल्लिंग है, स्वदेश दिए जाते हैं तो भाई अपना कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा। स्थापना दोस्तों करी जाती है, भाई करी जाती है या फिर की जाती है, तो करेंगे या की जाएगी तो भाई अपना स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के अनुसार दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा के दोस्तों 2 भेद और मिला लो, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 5 अपने भेद हो जाएंगे। किसके, संज्ञा के, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ के विचार के अनुसार। दोस्तों देखो एमसीक्यू टैग सीरीज अपनी स्टार्ट होगी, दूसरी प्रैक्टिस सेट दूसरा है। 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। आपके कितने क्वेश्चन सही और आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दूसरा टेस्ट अपन देख लेते हैं। दूसरा टेस्ट है दोस्तों, इसमें भी अपने इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आया, निम्न में से कौन सा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों गाय है, गाय अपनी जाति का बोध कराएगी। भाई गाय किसी का, अगर गाय माता किसी का नाम जैसे होता, मैंने अपनी गाय का नाम रूपवती रख रखा है, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन इसमें गाय ओनली आ रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर पहाड़ पूछे तो पहाड़ भी दोस्तों कैसा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना आपसे पूछे तो यमुना आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर किसी नदी का नाम है। अगर नदी आपसे एग्जाम में दे नदी, तो नदी आप बताओगे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी का नाम दे दे तो आप बताओगे नदी हो जाएगी यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम दोस्तों, आम भी अपना कैसा है भाई, आम भी तो अपना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मैं दूं अलवरी आम, तो अलवरी आम इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जाति बता रहा है आम तो भाई किसी की, तो विशेष आम की जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यमुना दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है आपसे पूछा है तो जवान, जवान बेटा ये विशेषण हो जाएगा। बालक दोस्तों अपना जातिवाचक संज्ञा है। और आपसे पूछे सुंदर, सुंदर किसी की दोस्तों विशेषता बताता है। मनुष्य अपना जातिवाचक है। देखो जवान, वैसे इसके अकॉर्डिंग इसमें जवानी होता तो भाववाचक संज्ञा होता, जवान को अपन विशेषण भी लगा सकते हैं जवान में, ठीक है। वैसे इसको जातिवाचक संज्ञा भी काउंट करते हैं काफ़ी जगह, और इसको विशेषण भी मानते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि जवान, जवान भाई जातिवाचक संज्ञा भी है। और जवान, जैसे जवान के आगे मैंने सेंटेंस अगर बनाएंगे ना अपन, तो इसमें विशेषण मानेंगे जवान को, अगर सेंटेंस बनाएंगे तो। अगर वैसे ही एग्जाम में सीधा दे तो जातिवाचक बताना है। देखो सेंटेंस में बना देता हूँ, मैंने दिया जवान पुरुष खेत में काम कर रहा है, ठीक है, जवान पुरुष। तो दोस्तों जवान मैंने यहाँ पे लिख दिया, पुरुष खेत में काम कर रहा है, तो पुरुष की यहाँ पे विशेषता बताई गई भाई, कैसा पुरुष है, तो पुरुष जवान है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें दोस्तों विशेषण भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस नहीं दिया, मैंने ऑप्शन में आपको ये जवान ही दे दिया, तो इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। बालक दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, पुरुष अपना जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर क्या है, सुंदर विशेषता बताएगा किसी की। मैंने लिख दिया सुंदर, मैंने लिया सुंदर, सुंदर लिख के मैंने आपको बताया सुंदर, इसके सामने मैंने लिख दिया जैसे प्रवीण या फिर प्रवीण, सुंदर प्रवीण मैंने इसके सामने लिख दिया, तो इसमें प्रवीण की दोस्तों विशेषता बताई गई है। प्रवीण कैसा है, प्रवीण भाई सुंदर है, तो इसलिए इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों के तीनों, यानी ये पहला जातिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये जातिवाचक है, लेकिन अपना ये वाला है, ये हो जाएगा अपना दोस्तों विशेषण। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर चतुराई दोस्तों दिखाई जाती है, लड़ाई की जाती है। और उतराई, इसमें दोस्तों मिठाई, तो मिठाई है वो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिठाई, जैसे मिठाई भाई किसी विशेष जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है ना, कैसे, मिठाई कोई सी भी हो सकती है, आम हो सकती है मिठाई, जैसे भाई रसगुल्ले हो सकते हैं, ठीक है, लड्डू हो सकते हैं, लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तो कोई सी मिठाई हो सकती है। तो विशेष जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है, यानी पूरी मिठाइयों की बात यहाँ पे हो रही है, विशेष जाति का बोध इसमें हो रहा है, ठीक है। देखो आगे देखिए चौथे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो दुख दोस्तों कैसा हो जाएगा, दुख दोस्तों भाव पैदा हो रहा है दुख में, तो भाई तो ये तो अपना हो ही नहीं सकता, दुख में भाव पैदा हो, इसको काट दो। श्याम, श्याम में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि श्याम किसी का भाई प्रॉपर नाम है ना, किसी का भाई श्याम। श्याम यानी काला, काला यानी काले को अपन क्या बोलते हैं, सुधी के नाम से भी जानते हैं काले को, ठीक है। श्याम, कृष्ण जी को श्याम बोलते हैं। और सेना, सेना दोस्तों समूह के अंतर्गत आती है, समूह के अंतर्गत आती है सेना। तो जातिवाचक संज्ञा के दोस्तों दो भेद होते हैं, एक होता है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। तो ये अपन से पूछा जातिवाचक संज्ञा, तो लड़का दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लड़के में अपनी कौन सी संज्ञा है, तो लड़के में दोस्तों अपनी जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 5वें नंबर का सवाल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा है तो सहारा, सहारा दोस्तों दिया जाता है तो पुल्लिंग शब्द है। सूची पत्र किसी को भेजेंगे तो अपने हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। सियार, सियार भाई अपना जंगल में रहता है, तो आप बताओगे कौन सा, इसमें पुल्लिंग है। परिषद, परिषद दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है भाई, परिषद जैसे मैं बोलूँ आपको भाई कोट कासिम तहसील में परिषद का गठन किया गया, तो किया गया या परिषद का गठन हुआ, तो इसमें दोस्तों परिषद अपना कैसा शब्द हो जाएगा, परिषद हो जाएगा अपना स्त्रीलिंग। तो इसका डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 6वां नंबर है, नेत्री आपको बताना है शब्द से पुल्लिंग क्या बनेगा, तो नेता का नेत्री बनता है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न है, कभी ये मत सोचना कि पूछे नहीं गए। देखो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के दोस्तों 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पेपर संबोधन है और संबंध काके की, ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे, इसको पढ़ लेना दोबारा से भाई आप। देखो आपसे पूछा गया के लिए, संप्रदान के लिए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म में कौन सा आ जाएगा, कर्म में को कारक आ जाएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें संबंध काके की, इसके बारे में बता चुका, का के और की, का के की, का इसमें के लगा दो, का के और की, और एक आता है रा रे री, रा रे री, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद अपादान, ये अपादान नहीं दोस्तों, अपादान है। अपादान मतलब होता है किसी भी चीज़ से अलग होना, यानी अलग होने के सेंस में अपादान का यूज होता है, अलग होने के सेंस में या अलग होने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका संप्रदान यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, के लिए, संप्रदान के लिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो 9वें नंबर का सवाल पूछा गया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था भाई, वृक्ष से अगर पत्ते गिर रहे हैं, जैसे ये अपना क्या हो गया, वृक्ष हो गया दोस्तों, ये अपना क्या है, वृक्ष है। इसमें से क्या है दोस्तों, पत्ता, जैसे ये पत्ता है, ये नीचे गिर गया, यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ये पत्ता यहाँ पे गिर गया है, तो ये यहाँ पे पत्ता गिर गया, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, तो इसका मतलब है पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ये पेड़ है अपना, इससे पत्ता क्या है दोस्तों, ये पत्ता है, वो अलग हो गया। तो जहाँ पे अलग होने का सेंस होता है वहाँ पे दोस्तों कौन सा अपना कारक आता है, तो अपादान कारक आता है। मैं इसको बता चुका हूँ, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर, वृक्ष पर बैठे हैं, यानी कि दोस्तों वृक्ष पर बैठे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संबोधन है और अधिकरण में पेपर, अधिकरण, इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कर्म को आएगा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, बचा कौन सा, अपना एक बचा। तो आपको अगर ये दोस्तों तीनों याद भी हैं तो भी आप तुक्का लगाओगे, तो अधिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकरण में या फिर पर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 11वें नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा गया, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से क्या है, वह घर से यानी घर है, उससे बाहर गया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अलग होना, ठीक है, तो इसका से बिल्कुल दोस्तों घर से, इसमें आप मेरे को पता है से के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, से के अकॉर्डिंग आप लगाओगे कर्ण, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वह घर से बाहर गया, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना घर है और घर से दोस्तों वो अलग हो रहा है लड़का, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, इससे अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया जैसे, तो घर से तो भाई अलग तो हो गया, तो घर से अलग होएगा तो कौन सा कारक आएगा, तो अपना अपादान कारक आएगा। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह लड़का है वो घर से अलग हो रहा है या बाहर गया, घर से बाहर चला गया, तो अपना अपादान कारक आ जाएगा। इसका डी दोस्तों बिल्कुल सही होगा, इसमें कर्ण कारक नहीं होगा। देखो चार, आपको बताना, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चार पाई शब्द में किस कारक का प्रयोग किया गया है, चार पाई पर, दोस्तों इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकरण का मतलब होता है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग कौन सा होता है, अधिकरण, या तो में या फिर पे या फिर पर, अधिकरण में पेपर, यानी कि चार पाई पर बैठा है, तो इसका अधिकरण है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 13वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द वाला शब्द कौन सा है, सदा स्त्रीलिंग।
पक्षी दोस्तों उड़ रहे हैं, भाई बिल्कुल आएगा कौन सा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो आ जाएगा अपना कौन सा, पुल्लिंग। बाज उड़ रहा है तो बिल्कुल है, बाज उड़ती नहीं है, बाज उड़ता है। मकड़ी है वो दोस्तों अपना हो जाएगा स्त्रीलिंग, और गेंडा है वो अपना हो जाएगा पुल्लिंग। तो दोस्तों इसका मकड़ी है वो अपना स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो स्त्रीलिंग अपना कौन सा हो जाएगा, तो मकड़ी दोस्तों अपना हो जाएगा स्त्रीलिंग। आप उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं, आप खुद उदाहरण बना सकते हैं। जैसे मकड़ी जाला बुन रही है, या फिर मकड़ी जाला बुन रहा है, ये लिखोगे आप, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना मकड़ी हो जाएगा। देखो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, प्रेम, प्रेम अपना दोस्तों भाव को प्रकट करता है, तो भाववाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15वें नंबर का सवाल, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। नहीं है आपको बताना है, विष से दोस्तों विषैला, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये संज्ञा है और इससे विशेषण बना है विषैला। विषैला व्यक्ति, किसी के भी आगे आप दोस्तों आप संज्ञा लगा लीजिए, फिर अपन अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन सी अपनी यानी संज्ञा हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति के आगे आप कोई भी संज्ञा लगा लो, जैसे कोई भी नाम लगा लो, संज्ञा का कोई भी नाम लगा लो किसी भी तरह का। पिता का दोस्तों पैतृक बनता है, ये बिल्कुल सही है, पैतृक जैसे धंधा होता है किसी का, पिता का। ठीक है, आदि, आदि का बनता है आदिम, आदिम व्यक्ति। प्रांत का प्रांतिक, प्रांत का प्रांतिक नहीं बनता दोस्तों, प्रांत का बनता है प्रांतीय, यानी प्रांतीय व्यक्ति या प्रांतीय, प्रांतीय लड़का, प्रांतीय लोग। ठीक है, तो लोगों की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, लोग कैसे हैं, लोग प्रांतीय है, प्रांतिक थोड़ी है। तो ये इसके अकॉर्डिंग दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रांत तो अपना कैसा है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से बनने वाला विशेषण है ना जो प्रांतिक, तो ये अपना विशेषण इससे प्रांतिक नहीं बनता, प्रांतीय बनता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो कवियत्री बनेगा, सी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवियत्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में दोस्तों एक वचन और होता है बहुवचन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपसे पूछे संस्कृत में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो संस्कृत में दोस्तों वचन के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से दोस्तों होते हैं, तो एक वचन आप बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कौन सा, द्विवचन। द्विवचन दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, संस्कृत में आता है द्विवचन। और तीसरा अपना हो जाएगा दोस्तों बहुवचन। ये अपने दोस्तों संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी में अपने दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वें नंबर का सवाल है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही आपको बतानी दोस्तों, दही अपनी जम गई या फिर जम गया, तो दोस्तों दही अपना पुल्लिंग शब्द होगा, दही अपना जमता है, जमता है दही। ठीक है, जमता है, काफ़ी जगह आप सेंटेंस को यूज करते हो, दही हमारी जम गई, दही ले आओ, खाना खाते हैं ना तब, मम्मी जी दही लेकर आना, दही जम गई होगी, तो जम गई होगी नहीं, दही जम गया होगा। तो इसका दोस्तों जमना, यानी जमता है दही, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा जमता। ठीक है, तो अपना दही कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे देखिए 19वें नंबर का सवाल आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, उत्साह दोस्तों हुआ तो पुल्लिंग शब्द है, चक्रव्यूह पुल्लिंग शब्द है, मृत्यु दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा, मृत्यु का प्रयोग दोस्तों स्त्रीलिंग में होता है, संकल्प लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के सब कैसे हैं, तो बाकी के सब दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मृत्यु है वो अपना स्त्रीलिंग शब्द है। 20वें नंबर का सवाल, बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का दोस्तों बाला बनता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, वैसे जो मैंने समझाए हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।